नमस्कार आदरणीय शिक्षकों, साथियों और मित्रों। आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह ये हमारे अपने मन की शक्ति है, खासकर हमारे अपचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनके एक पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया, जिसका पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे भीतर एक ऐसा खजाना घर, जिसे ट्रेजर हाउस है, जहां हम हमारी सारी क्षमताएं, संभावनाएं और इच्छाओं की पूर्ति छिपी हुई है। बस हमें उसे पहचानना है और सही दिशा देने की ज़रूरत है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा मन 2 स्तरों पर काम करता है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अपचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह ये जिसे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं। जिसे अभी आप मेरा भाषण सुन रहे हैं, यह आपका चेतन मन है जो ध्यान दे रहा है। परंतु अपचेतन मन यह वह हिस्सा है जो पीछे से छुपकर काम करता है। यह हमारी आदतों, भावनाओं, यादों और गहराइयों से जमे विश्वास का घर है। यह वह शक्ति है जो हमारे दिल की धड़कन चलती है, सांसों को नियंत्रण करती है और शरीर को ठीक करती है बिना हमारे सोचे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अपचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ वही मान लेता है जो आप सच मानते हैं। यानी अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं यह कर नहीं सकता, तो आपका अपचेतन मन उस बात को सच मान लेता है और आपकी इस क्षमता को सीमित कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, तो अपचेतन उसी विश्वास के अनुसार आपकी मदद करने लगता है। अपचेतन मन एक वफादार नौकर की तरह है, जो जैसा आदेश उसे दिया जाता है वैसा ही काम करता है। विश्वास की शक्ति। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है, आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनता है। डॉक्टर मर्फी एक उदाहरण देते हैं। एक डॉक्टर ने अपने मरीज को साधारण पानी का इंजेक्शन दिया और कहा, यह एक बहुत शक्तिशाली दवा है, इससे तुम्हारी दर्द चला जाएगा। मरीज का दर्द सच में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका अपचेतन मन उस विश्वास को सच मान बैठा। इससे यह साबित होता है कि हमारा अपचेतन हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है, तर्क के अनुसार नहीं। डॉक्टर मर्फी हमारे मन को एक बगीचे से तुलना करते हैं। हमारा चेतन मन माली है और अपचेतन मन धरती है। माली जो बीज बोएगा वही फल देगा। अगर आप डर, असफलता, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो जीवन में कांटे उगेंगे। पर यदि आप प्रेम, आत्मविश्वास, सफलता और शक्ति की बीज बोएंगे तो जीवन में फूल खिलेंगे। आपका अपचेतन मन आपको शब्दों और विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यदि आप बार बार कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो अपचेतन आपको और थकान और परेशानी देगा। पर अगर आप कहते हैं मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शांत और मजबूत हूँ, तो वही भावना आपके शरीर और दिमाग में उतर जाती है। इसलिए हर शब्द एक बीज है और हमें सोचना चाहिए कि हम अपने भीतर कौन सा बीज बो रहे हैं। अपचेतन मन को कैसे प्रभावित करें? अपचेतन मन को प्रभावित करने के उपाय हैं। डॉक्टर मर्फी हमें कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बताते हैं। सकारात्मक पुष्टि। रोज अपने आप से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ। यह बात धीरे धीरे आपके अपचेतन में उतर जाएगी। कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य की ऐसे कल्पना करें जैसे वह पहले पूरा हो गया हो। उदाहरण के लिए, यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को रिजल्ट डे पर खुश देखकर कल्पना करें। नंबर 3, नींद से पहले सकारात्मक विचार। रात को सोने से पहले जो सोचते हैं वही सबसे गहराई से अपचेतन में उतारना है। इसलिए सोने से पहले हमेशा शांति, सफलता और आभार की भावनाएं रखें। एक प्रेरक उदाहरण देते हैं डॉक्टर मर्फी। एक व्यापारी का उदाहरण देते हैं और बार बार असफल हो रहा था। वह एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सोच बदल देगा। उसने हर रात सोने से पहले कहा, मेरे भीतर अनंत बुद्धि है जो मुझे सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। कुछ ही महीने में उसका व्यापार फलने फूलने लगा, क्योंकि अब उसका अपचेतन उसके विश्वास के साथ काम कर रहा था। डर से कैसे मुक्ति पाएं? अपचेतन मन को ट्रेन करके। हर डर अपचेतन मन का सबसे बड़ा दुश्मन है।
जब हम डरते हैं तो हम उसी चीज़ को आकर्षित करते हैं जिससे डरते हैं। अगर हम असफलता से डरते हैं तो वही मिलती है, लेकिन अगर हम विश्वास करें कि हर चुनौती एक अवसर है, एवरी प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी विद इन इट, तो अवचेतन हमें उस डर से प्यार करने की उपाय खुद सुझाने लगेगा। ये सब बातों से निष्कर्ष ये निकल के आता है, आपका अवचेतन मन ईश्वर की शक्ति का एक अंश है। जब आप विश्वास के साथ इसे निर्देश देते हैं तो चमत्कार होना निश्चित है। दोस्तों, हम सभी के भीतर यह अनमोल खजाना है, बस हमें उसे सही दिशा में काम करने देना है। नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर विश्वास और प्रेम की भावना से जीना सीखना चाहिए। अंत में डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हम कैसे आप अवचेतन मन को ट्रेन कर सकते हैं। इसलिए हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, सफल हूँ, शांत हूँ। अगर हम यह विश्वास रोज दोहराएं तो हमारी सोच बदलेगी, हमारा व्यवहार बदलेगा और हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। अवचेतन मन कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वह चुपचाप चलती हुई शक्ति है जो हमारे विचारों के अनुसार जीवन को आकार देती है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए, सकारात्मक बोलिए और अपने अवचेतन मन को अपने स्वस्थ सबसे अच्छे मित्र की तरह अपनाइए। धन्यवाद।